dear friends, this is Vijay. Welcome back to my YouTube channel. Today we will know some important questions related चार्ल्स लैम्ब. देखिए चार्ल्स लैम्ब हमारा नेक्स्ट राइटर है, नेक्स्ट एसिस्ट है. एक्चुअली ये एसिस्ट ही हैं तो इनके बारे में इसीलिए एसिस्ट करके बता रहा हूँ. तो इसको हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मुझे मेरे काम को करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले और मुझे लगे कि मेरा जो काम है एक प्लस की तरफ जा रहा है. और कई सारे लोग लॉन्ग वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, बहुत देर में देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि इसमें टाइम का पता चल जाता है कि कितना लोग व्यू कर रहे हैं. तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि एक वीडियो बनाने में भले ही आपको लगता है कि एक 5-10 मिनट की वीडियो होती है, बट उसको बनाने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसे कंटेंट छांट के लिखने होते हैं. लिखने के बाद उनको टेक्निकली तैयार करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी टाइम और काफ़ी जो है एनर्जी लगती है. और तो प्लीज़ आप लोग इतना कम से कम कर सकते हैं. कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं. तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. लेट्स बिगिन. तो देखिए ये है क्वेश्चन. आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें मेंटेन की हैं जो आपको आपकी नॉलेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एलटी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो, और साथ ही साथ लेक्चरर के लिए भी. तो बॉर्न सबसे पहले इनका बर्थ है 10 फरवरी 1775. तो ये आप याद रखिएगा 10 फरवरी 1775. और इनकी डेथ हुई थी 27 दिसंबर 1834. तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछ भी लेता है. हमने लेक्चरर उत्तराखंड एग्जाम में देखा था कि कुछ राइटर्स के ये पूछ ले गए थे डेथ एंड बर्थ. द नेक्स्ट इज लैम्ब वॉज एन एसिस्ट. सबसे पहले इंग्लिश एसिस्ट ये थे, पोइट थे एंड एंटीक्वेरियन भी थे. एंटीक्वेरियन का मतलब पुरातात्विक, जो चीज़ खोज वोज करके जो लोग लिखते हैं. तो ये इनका वर्किंग आप प्लेस समझ सकते हैं कि इन चीज़ों पे काम करते थे. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके बेस्ट नोन जो है किस लिए जाने जाते हैं, एन भी होना चाहिए था, बेस्ट नोन फॉर. तो यहाँ पर है एसे ऑफ इलिया. तो याद रखिएगा एसेस ऑफ इलिया के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे. फॉर द चिल्ड्रंस बुक में इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई थी. और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा हुआ है. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है को ऑथर्ड विद हिज सिस्टर. अपनी सिस्टर के साथ मिलके इन्होंने लिखा था, जिनका नाम था इनके सिस्टर का मैरी लैम्ब. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा था. तो लिखा था लैम्ब ने. किसके साथ कोलैबोरेट करके लिखा था, मैरी लैम्ब के साथ, यानी उनकी सिस्टर के साथ. कब लिखा था उसकी डेट भी यहाँ लिखी हुई है. फिलहाल डेट तो हम आगे क्वेश्चन में भी रिलेट कर लेंगे, आप फिलहाल अभी ये देख लीजिए. नेक्स्ट देखिए, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि लैम्ब बॉर्न इन कहाँ पैदा हुए थे, लंदन में पैदा हुए थे. एंड फादर नेम क्या था, जॉन लैम्ब था. फादर और ब्रदर का नेम जॉन था, याद रखिएगा. मदर नेम था एलिजाबेथ फील्ड और सिस्टर का नेम मैरी था. और ब्रदर जो है जॉन ऑलरेडी बता चुका हूँ. स्टडी जो इनकी स्टार्ट हुई थी बिगिनिंग वो क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल से हुई थी, तो ये याद रखिएगा. और नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट वो है इनकी लवर के बारे में. इनकी लवर का नाम था एन सिमंस. क्या था, एन सिमंस. तो ये आप ज़रूर याद रखें. देखिए एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, वो ये है कि इनकी फैमिली में एक हेरिडिटरी जो मैडनेस इफ़ेक्ट था वो था. एक्चुअली इनकी मदर भी जो है उनके अंदर भी मैडनेस था. कईयों के परिवार में होता है कि एक हेरिडिटरी चलते रहती है, एक बीमारी कि दिमाग ख़राब हो जाना. तो वही चीज़ इनका भी फैमिली में चलता है. तो यही सीरीज़ में जो है इनकी बहन जो मैरी है, एक्चुअली जब वो बड़ी होती है, एक्चुअली बताया गया कि चार्ल्स लैम्ब जो है वो भी एक पीरियड के लिए उससे ग्रसित रहे थे, उस मैडनेस से. उसके बाद इनकी जो बहन है मैरी वो भी इससे जो है इफ़ेक्टेड रही. और इफ़ेक्टेड होने के बावजूद उसने क्या किया कि जब वो इफ़ेक्टेड हुई तो उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया था. एक्चुअली पागलपन के दौरे में उसने अपनी मदर को मार दिया था. तो ऐसा बताया जाता है कि इस वजह से जो है चार्ल्स लैम्ब ने कभी शादी नहीं करी, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बहन का ध्यान कौन देगा. हालांकि बाद में ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली मैड हो जाना, कभी कभी ऐसे दौरे आना कि कुछ ऐसा क्राइम कर जाना. तो इस टाइप का इनकी फैमिली में चलता था. तो आप जानते हैं कुछ चीज़ें आनुवंशिक जो चलती हैं किसी फैमिली में, तो वो चीज़ें होती हैं. तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आप याद रखिएगा. लेकिन एन सिमंस जो है इनकी लवर थी, लेकिन इनसे इनकी शादी नहीं हुई. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ही वॉज अ मास्टर ऑफ ह्यूमर कपल्ड विथ पैथोस. ये इसके लिए मास्टरी रखते थे, क्या जो है हमर कपल विथ पैथोस पे. तो ये आपको याद रहना चाहिए कि मास्टर्स किस चीज़ पे थे. नेक्स्ट है हु कॉल्ड लैम्ब्स जेंटल हार्टेड चार्ल्स.
इनको जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने कहा था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप इनको ये समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो कॉलरिज ने इसको कहा था जेंटल हार्टेड चार्ल्स, तो याद रखिएगा कॉलरिज। अब देखिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें कि वीडियो देख के आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। एसेस ऑफ इलिया, ये जो है ये किस टाइप का इनका जो काम है, तो ये है पर्सनल इम्प्रेशंस वाला। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनका ये वर्क किस कैटेगरी में आता है, तो पर्सनल इंप्रेशन में आता है एसे ऑफ इलिया। और इलिया इनका पेन नेम भी है। देखिए पेन नेम आपको पता है A.G. गार्डनर का पूछा था लास्ट टाइम लेक्चर एग्जाम में, तो एल्फ ऑफ द फ्लफ उनका था। तो ऐसी कई सारे राइटर हैं, मैं आपको बताऊंगा एक दिन इसकी सेपरेट वीडियो बना के कि पेन नेम्स किसका क्या है। तो इलिया किसका था, चार्ल्स लैम्ब का, ये आप याद रखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है एसेज ऑफ इलिया वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ था, 1823 में। कब हुआ था, 1823 में। एसेज ऑफ इलिया तो आप डिटेल में ज़्यादा अच्छे से समझ ही लीजिए, याद भी रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कॉल्ड, यानी प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट भी इन्हें कहा जाता है, किसको, चार्ल्स लैम्ब को, याद रखिएगा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो लिखी थी 1807 में। कब लिखी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, 1807 में। अभी आगे भी हमने पढ़ा था वर्क कोलैबोरेशन, ये जो कोलैबोरेशन थी किसने लिखी थी, लैम्ब और उसकी सिस्टर ने लिखी थी, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी याद हो जाना चाहिए। 1807 जरूर याद रखना, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है कब पब्लिश हुआ था, और कोलैबोरेशन थी लैम्ब और उसकी सिस्टर की। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड द पोइम अ फेयरवेल टू टबैको, टबैको के फेयरवेल के मतलब अ फेयरवेल टू टबैको जो है वो किसने कंपोज की थी, तो वो की थी चार्ल्स लैम्ब ने, तो याद रखिएगा ये भी। और इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लैम्ब्स एसेज फर्स्ट टाइम अपीयरेंस सबसे पहले कहाँ पर आए थे, लंदन मैगजीन में आए थे। कहाँ पर आए थे, लंदन मैगजीन में। तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि हु वॉज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन, लंदन मैगजीन जो है इसके एडिटर कौन थे। तो देखिए ये चीज़ आपको वीडियो देख के ही पता चलेगी, ये था इसके जो एडिटर थे जॉन स्कॉट। कौन थे, जॉन स्कॉट। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछ सकता है कि उसके एडिटर कौन थे, और इसलिए आपको याद रहना चाहिए जॉन स्कॉट। तो आपको याद रहना चाहिए ये वाला आंसर कि लैम्ब का फर्स्ट जो ऐसे है वो सबसे पहले किस में अपीयर हुआ था, वो था लंदन मैगजीन में, और उसके थे जॉन स्कॉट, उसके क्या थे, एडिटर थे, ठीक है। हु रॉट एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस किसने लिखा था, चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब। ये भी इन दोनों की कोलैबोरेशन थी, जैसे कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर थी उसी तरह से। तो यानी दो भाई बहनों ने मिलकर काफ़ी सारा काम किया है लिटरेचर में। हु कॉल्ड एसिस्ट पर एक्सीलेंस, इनके बारे में एसिस्ट पर एक्सीलेंस जो है ये भी कहा गया है, तो किस पे कहा गया है, चार्ल्स लैम्ब को कहा गया है, याद रखिएगा एसिस्ट पर एक्सीलेंस। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसे साउथ सी हाउस हैज़ बीन रिटन बाय, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। साउथ सी हाउस ये भी लिखा है लैम्ब ने, किसने लिखा है, लैम्ब ने। व्हेन वर द लास्ट ऐसे ऑफ एलिया रिटन, इन्होंने अपनी आखिरी जो ऐसे ऑफ एलिया का जो लास्ट वर्जन है वो कब पब्लिश किया था, वो किया था 1833 में। अभी हमने सबसे टॉप में पढ़ा था कि ऐसे ऑफ एलिया है जो वो कब पब्लिश हुआ था, तो आपको याद रहना चाहिए 1823 में। और ठीक 10 साल के बाद 1823 में 1833 में जो इसका लास्ट वर्जन भी इन्होंने पब्लिश कर दिया। तो ये आपको बहुत अच्छे से इस तरह से याद भी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हेन वॉज लैम्ब बॉर्न, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1775। हु रॉट स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स, किसने लिखी है, क्या लिखी है, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट, तो लैम्ब ने लिखी है, चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है। और अब है लास्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द ऐसे आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा कि हु ऑथर्ड द ऐसे आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये लिखी थी लैम्ब ने। तो इस तरह से देखिए अभी हमने फर्स्ट वीडियो में इतनी सारी चीज़ें जान ली हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखें। सेकंड वीडियो में मैं और इसकी कई सारे डिटेल आपको बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आपको
जो है आपको अभी फ़िलहाल नॉलेज हो जाए और साथ ही साथ आप बोर भी ना हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कंटेंट कैसे लग रहे हैं।